नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस टॉपिक में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत बताए जाएंगे आपको। आपको बता दें, जब हमारे भारतीय संविधान बना था तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों ने बहुत ही कम समय में दिया गया था। उन्होंने कहा था कि 1-2 साल के अंदर अंदर आप अपना संविधान का निर्माण कर लीजिए। अगर आप संविधान का निर्माण कर लेंगे तो हम आपको बहुत जल्द से जल्द रिहा कर देंगे, छोड़ दिया जाएगा आपको और वो इस देश से वापस चले जाएंगे। उस जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे भारत के पास बहुत ही कम समय था और बहुत कम समय होने के कारण हमें अब संविधान का निर्माण करना था। संविधान का निर्माण करना था तो हमारे पास ब्रिटेन ने भी हमारे पास 200-300 साल राज्य किया और बाकी हम अमेरिका के बारे में जानते थे। तो हमने क्या किया कि हमने औरों के संविधान के बारे में पढ़ा। यानी कि जब एक कमेटी बनी गई जिसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं आप प्रारूप समिति। जब प्रारूप समिति के 7 सदस्य की बैठक हुई, उन प्रारूप समिति में ये डिस्कस किया गया और समितियों में ये डिस्कस हुआ कि हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय में एक अच्छे संविधान का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जो भी हमारे आसपास के संविधान थे, जो देश डेवलप कर रहे थे, उनके जो संविधान थे उनके बारे में पढ़ा और उनसे जो जो मतलब की चीज़ें थी जिससे संविधान का निर्माण हो सके वो चीज़ें उस संविधान से ले ली गई थी। जैसे ही अमेरिका है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई, ऐसे ब्रिटेन से ये लिया गया। और ये हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन ना आए। अगर संविधान में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांस ऐसे हैं तो एक ज़रूर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। को आपसे पूछ सकता है समवर्ती सूची जो शब्द है वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ट्रिक को आप याद करेंगे इस तरह भूल जाएंगे, इसलिए मैं इनको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करता हूँ जिससे आप कभी ना भूलें। सबसे पहले अमेरिका की बात करें। अमेरिका का जब संविधान का निर्माण संविधान के बारे में पढ़ा गया तो उसमें मौलिक अधिकार का शब्द कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। आप कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे विश्व में अभी सबसे शक्तिशाली कौन है, अमेरिका है जीडीपी के मामले में। तो जब हम अपने भारत में, मैं आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमारे भारत में हम सब चीज़ों से हार मानते हैं तो हम सबसे ऊपर किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इसका मतलब है सबसे टॉप पर कौन है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका मतलब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, देखिए आप। एक तो लिया गया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायालय शब्द आ गया। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक शब्द आ गया इसमें। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे करते हैं, उसकी शक्तियाँ कैसे करते हैं, ये शब्द आ गया। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी इसी के अंदर है। इसका मतलब ये है कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, न्यायिक हो, ये सारे शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आप समझ जाइए वो अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा 2-3 शब्द और आते हैं। एक आता है मौलिक अधिकार, एक आता है उपराष्ट्रपति। तो आप याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के बाद जो उसका असिस्टेंट टाइप होता है उसे उपराष्ट्रपति बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति का भी कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का पद, क्योंकि उनकी जो संघीय व्यवस्था है, उनके जो संविधान है, वो राष्ट्रपति से ही वो देश संभालता है। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति देखा है तो सबसे वो पावरफुल हो गया। तो राष्ट्रपति तो उन्होंने लिया ही है, ब्रिटेन से वो लिया होगा, उन्होंने लिया है। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार भी क्या है, अमेरिका। अधिकार जब साबित शब्द आ जाए समझिए अमेरिका से लिया गया है। यानी सीधी सी बात यह है कि मौलिक अधिकार, जब अधिकार की बात हो तो अधिकारी कौन है आज की डेट में, अमेरिका। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है अमेरिका के लिए देखा जाए तो। उपराष्ट्रपति किस संविधान
किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय आ जाए, न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायिक आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय आ जाए, गठन शक्तियाँ, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने की शक्तियाँ, ये सारे अमेरिका से लिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कनाडा का 1935 एक्ट में संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र के पास होना, यानी कि इसमें वो एक तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से ली गई है। दूसरा अपशिष्ट शक्तियाँ, अपशिष्ट मतलब रेसिडुअल पावर्स होती हैं, कुछ कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको केंद्र के पास होना जरूरी होती है। आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ शक्तियाँ राज्य को दे दी गई थी, कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे दी गई थी, कुछ शक्तियाँ दोनों को दे दी गई थी। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता। वो सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? वो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। उसको बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। जब अपशिष्ट शक्तियाँ की बात करें तो कनाडा आ गया। संघात्मक व्यवस्था की बात करें, संघ कौन रहता है? कनाडा होता है। जितने पंजाबी वगैरह लोग हैं वो कनाडा जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पंजाबी लोग ज़्यादा होते हैं और पंजाबी लोगों में बहुत ज़्यादा एकता होती है। संघात्मक व्यवस्था, संघ रहते हैं वो, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा में लोग कमाने के लिए स्पेशली जाते हैं और अपशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र के पास होना, अपशिष्ट शक्तियाँ मतलब पैसों से आप संबंधित कर सकते हैं। एक तरह से आप जैसे भी ट्रिक आप बना सकते हैं, बना लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ब्रिटेन की बात करें तो हमारे देश में 1600 ईस्वी में हमारे जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था चार्टर्ड एक नियम लेकर, और जिससे हम ब्रिटेन लोग यहाँ व्यापार कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन ने काफ़ी समय से राज किया है। तो जितने भी आज आप अपने देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री जो पद देख रहे हैं, ये सारे पद ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ब्रिटेन संसदीय शासन जो होता है, संसद का जो शासन चलता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि 200-250 साल तक लगातार राज करते आ रहे हैं तो संसद ही राज कर रही है ब्रिटेन में, तो वो संसद चली आ रही है। ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में, हम एक ही नागरिकता रहेगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता को ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपकी स्वतः ही खत्म कर दी जाएगी। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। एक नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता मतलब किसी एक देश की नागरिकता कैसे याद करेंगे? ब्रिटेन से ली गई, क्योंकि ब्रिटेन से ली जाने के ब्रिटेन ने हमारे पास काफ़ी साल राज किया है। तो संसद वाली शासन, विधि मतलब कानून का निर्माण करना, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष जो अधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार है वो मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का लोकसभा, ये ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सारी कहाँ से चली आ रही हैं? ब्रिटेन से चली आ रही हैं। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, यानी कि औपचारिक जो प्रधान है उसके रूप में राष्ट्रपति है, ये भी एक ब्रिटेन से लिया गया है। आपको बता दें उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो समवर्ती सूची का विषय जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची क्या होता है? ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के होते हैं उनको समवर्ती सूची कहा जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य के अंदर होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र के अंदर होते हैं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों के अधीन होते हैं, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का विषय है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको याद होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कंगारुओं ने आजकल देखा जाए, कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलिया वाले जाने जाते हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो वो हमारे वर्ल्ड कप वगैरह आसानी से जीत लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। इसलिए प्रस्तावना मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलिया से होती है प्रस्तावना। आजकल लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं तो आपको बता दें कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा आप याद कर लीजिए। प्रस्तावना मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत। केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। केंद्र और राज्य की क्या क्या शक्तियाँ होंगी उनका विभाजन भी कहाँ से किया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक ही चीज़ है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपको ये बात याद होनी चाहिए, संविधान का संशोधन प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जो है वो जापान से ली गई है। जापान बहुत पावरफुल राज्य है, और जब पावरफुल की बात आती है तो कानून के द्वारा आदमी पावरफुल होता है। इस तरह से ट्रिक आप बना सकते हैं। और कानून द्वारा स्थापित शब्दावली कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड, अब याद कर लीजिए एक ही चीज़ है इसमें। और जर्मनी 1935 एक्ट, आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है, आपात उपबंध। उसके बाद मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और फ्रांस से जो लिया गया है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मतलब लोगों के द्वारा शासन करने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। आपको बता दें 2-3 पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक आता है मौलिक अधिकार आता है, एक मौलिक कर्तव्य आता है। मौलिक अधिकार की बात करें, अधिकार जहाँ भी आ जाए उसका मतलब ये हो गया कि वो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य आ जाए तो वो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के साथ में आप पंचवर्षीय योजना भी जोड़ दीजिए, वो भी रूस से ली गई है। उसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कानून द्वारा स्थापित, कानून मतलब जापान की बात कर रहा है। कानून द्वारा स्थापित मतलब वो कहाँ की बात कर रहा है, जापान। जापान बहुत पावरफुल है, और पावरफुल कब होता है, जब कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ही है, आयरलैंड से लिया गया। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। जितने भी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय शब्द आ जाते हैं, न्यायिक आ जाता है, वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का शब्द है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद लोकसभा, संसदीय विधि, संसदीय, ये सारे ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की वास्ता केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नमस्कार दोस्तों।